श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है करो आरती, करो आरती, करो आरती, करो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। करो आरती, करो आरती, करो आरती, करो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथी, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है। श्री आएंगे, सभी बारी बारी से आते रहेंगे। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।
ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक वर सुंदर शील सुजान। आई सुवासन लीजिए तेज पुंज मति ज्ञान। मम वाणी पर बैठ कर दीजे मोहे ज्ञान। सुमिरो तुम्हें सरस्वती पूर्ण की जो काम। धन बल तप बल बाहुबल जब चले न ये को काम। प्रेम मुदित मन से कहो जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम। यह कृष्ण कथा जह होती है बोलो उस ग्राम गली की जय। एक बार सब मिलकर बोलो श्री बजरंग बली की जय। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया ध्रुव जी की कथा। मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव जी महाराज। अब ध्रुव जी महाराज की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत ने विचार किया कि अगर रात ना हो तो कितना अच्छा होता। उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके उनसे एक तेजोमय विमान का निर्माण करवाया। उनके योग साधना से एक सुंदर दिव्य विमान बनकर तैयार हुआ और उसी विमान पर बैठ करके कई दिनों तक जहां भी रात होती सूर्य की तरह वो तेज प्रकाश देने वाला था। जहां भी रात होती वहीं पहुंच जाते, वहीं दिन हो जाता। बहुत दिनों तक विचरण करते रहे। पूरे संसार में रात हो ही नहीं रही थी। जहां रात हो वहीं पहुंच जाएं। तो ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि राजन ये सृष्टि का विधान है, इसको आप बदलिए मत। सृष्टि की व्यवस्था को बदलने का प्रयास मत कीजिए। महाराज प्रियव्रत ने 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना किया। 7 द्वीप बनाए, 7 समुद्र बनाए। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेघ्र और आग्नेघ्र के पुत्र हुए नाभ। राजा नाभ अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ उन्होंने एक पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया, जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम ऋषभदेव। ये वही ऋषभदेव हैं जो जैन धर्म में भगवान माने जाते हैं। तो ऋषभदेव जी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जी के राज्य में लोग बड़े प्रसन्न थे, बड़े आनंद से रह रहे थे, किसी को कोई कष्ट नहीं था। इनका राज्य इंद्र के राज्य के समान माना जाने लगा। इंद्र चिढ़ने लगे। ऋषभदेव की महिमा से चिढ़ करके इंद्र ने क्या किया, ऋषभदेव जी के राज्य में, उनके राज्य का नाम था अजनाभ खंड। जो ये भारत की भूमि है इसका नाम कभी अजनाभ खंड हुआ करता था।
तो पूरे अजनाब खंड में इंद्र ने बहुत दिनों तक वर्षा नहीं होने दिया। बहुत दिनों तक जब पानी नहीं बरसा, बरसात नहीं हुई, तो अपनी योग माया से ऋषभदेव भगवान ने अपने अजनाब खंड राज्य में बरसात करवाया। ऋषभदेव जी ने इंद्र का अहंकार चूर किया और ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। जयंती के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े भरत थे। सबसे बड़े भी थे, सबसे अधिक गुणवान भी थे, इसलिए उन्हें राजा बनाया गया। विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ। 1 करोड़ वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। जब उनके राजभोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ तो स्वयं उनके मन में विचार आया कि अब मुझे राज्य छोड़ करके वन में जाना चाहिए, क्योंकि चौथे पन नृप कानन जाए, वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए। सबकी आसक्ति छोड़ दिया, अपने पुत्रों को राज दे दिया और वहां से निकलकर चले गए वन में तपस्या करने। गंडकी नदी के तट पर पुलह आश्रम में रहने लगे। एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान किए। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तभी एक हिरनी वहां आई जल पीने। हिरनी जल पीने आई, तो जब हिरनी जल पीने आई, वो हिरनी गर्भवती थी। उसी समय एक शेर ने दहाड़ मारी, तो शेर की दहाड़ सुनते ही वो हिरनी बिना विचार किए हुए जल पी रही थी, उसने छलांग लगा दिया, वो नदी के उस पार चली गई। और जैसे ही उसने छलांग लगाया, उसका बच्चा गिर गया। और भरत जी अर्घ देने के लिए जल उठा रहे थे, उन्हीं की हाथ में आ गया वो छोटा सा मृग शावक। भरत जी ने सोचा कि अब इसको छोड़ दूंगा तो कहाँ जाएगा, इसका कौन है इस दुनिया में। लेकर चले आए अपने आश्रम में रख दिया। भरत जी ने अपने आश्रम में उसका पालन पोषण किया, उसकी सेवा करने लगे। मृग शावक के स्नेह में भरत जी का मन इतना आसक्त हो गया कि कहां अपने दुस्त्यज पुत्रों को छोड़ करके चले आए, राज्य छोड़कर चले आए, लेकिन अब एक मृग के, एक हिरण के बच्चे के प्रति इतना प्रेम जाग गया कि इनकी पूजा, जो पूजा करते थे, जो माला जाप करते थे, जो योग साधना किया करते थे भगवान की, सब बंद हो गई। ये मोक्ष मार्ग में चलने के लिए अपने पुत्रों को त्याग करके चले आए थे, लेकिन आज उस हिरण के बच्चे के मोह में पड़ गए हैं। उसको खिलाते हैं, उसको रखते हैं, उसी की सेवा में लगे रहते हैं। उसके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बांध दिए, जब ठुमक ठुमक कर इधर उधर चलता तो उनको बड़ा अच्छा लगता। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक दिन वह जो है भरत जी को छोड़कर चला गया। तो भरत जी उसी के मोह में, उसी के वियोग में इतने व्याकुल हुए कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अपना जब शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो कहते हैं कि अंतमति सो गति, अंते या गति सो मति। अंत समय में जैसा विचार मन में आता है उसी अनुसार अगला जन्म हो जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्तन्ते कलेवरम तम तमे वै कौन्तेयम सदा सद्भाव भासितम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो कुछ भी सोचते हुए मनुष्य अपना देह त्याग करता है, प्राण त्याग करता है, उसी आधार पर अगला जन्म हो जाता है। भरत जी की मृत्यु हो गई, अगला जन्म चूंकि चिंतन उसी हिरण शावक का कर रहे थे, तो अगले जन्म में हिरण हो गए।
लेकिन उनकी तपस्या पूरी हो चुकी थी। उन्हें आज भी अपने पूर्व जन्म की बात याद है कि मैं मृग के शावक के आसक्ति में पड़ करके मैंने अपनी दुर्दशा कर लिया है, मुझे पशु की योनि मिल गई है। इस बार पूरी तरह से सावधान हैं। घास भी खाते हैं तो शुद्ध शुद्ध घास खाते हैं, कीड़े मकोड़े न मर जाएं, न मुंह में चले जाएं, बचा करके पूरी श्रद्धा के साथ किसी तरह से वो हिरण का जीवन व्यतीत किए। जब हिरण का शरीर छूटा तो अगले जन्म में उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब ब्राह्मण परिवार में हुआ तो भरत जी इस बार पूरी तरह से सावधान हैं, किसी से कुछ बात ही न करते। पिताजी पढ़ाने का प्रयास करने लगे कि पढ़ाएं इनको, ब्राह्मण हैं, पंडिताई सिखा देंगे तो भगवान की कथा पूजा सुना करके कुछ न कुछ दक्षिणा मिलेगी, उससे इनका जीवन चल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं पढ़े, एकदम से रुचि ही नहीं दिखाए। गायत्री मंत्र याद कराते, याद तो हो गया, लेकिन जब कहते सुनाओ तो भरत जी ने कभी गायत्री मंत्र सुनाया नहीं। सब मान लिए कि ये मोटी बुद्धि का बालक है, ये मोटी बुद्धि का बालक है। आनंद स्वरूप ईश्वर जो है हृदय में ही विराजमान है और हृदय में ही भगवान को बसा करके उनका स्मरण करते हुए उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं का भजन चल रहा है और कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं कि हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भरत जी ने कहा पागल समझो ठीक है, लेकिन हम भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। लोग भरत जी को अब जड़ भरत कहने लगे, जड़ माने मूर्ख, जड़ भरत कहने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वाह, जय बड़ी अच्छी तरह से बोलते हैं आप लोग। दुनिया वाले जड़ भरत को पागल घोषित कर दिए कि जड़ है, नाम पड़ गया जड़ भरत। और दुनिया वाले जब भगवान की भक्ति में आपको पागल समझ लें तो समझ लेना चाहिए कि अब भगवान की भक्ति की पहली कक्षा में हमें प्रवेश मिल गया है। यही भगवान की भक्ति की पहली कक्षा है कि लोग पागल घोषित कर दें। और देखा जाए तो पागल तो पूरा संसार है। क्यों? पागल पूरा संसार है कि नहीं है? है? आप हैं पागल? चलिए, पागल तो पूरा संसार है, पागलपन का तरीका अलग अलग है, पागलपन का तरीका अलग अलग है। ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है। कोई पागल है चतुराई का, कोई धन वैभव का पागल है, कोई पागल है प्रभुताई का, कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल है कविताई का। और सबसे सुंदर वह पागल है जो पागल है रघुराई का। जो भगवान के प्रेम में पागल है वही सबसे सुंदर पागल है। बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, नहीं पढ़े। भरत जी अपने मन में ही भगवान का चिंतन करते रहते। भरत जी पढ़े नहीं, पैतृक कार्य में नहीं लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब पिता की मृत्यु हो गई तो उनके भाई थे, भाभियां थी, सब लोग क्या करते थे? सबने कहा ये कुछ करते नहीं, बैठे हैं, इतने तंदुरुस्त हैं, इनको ले जाओ खेत में कुछ काम कराओ। तो लोग लेकर के गए भरत जी को काम कराने, उनके भाई लोग। तो खेत में मेड़ी बना रहे थे। मेड़ी समझते हैं आप लोग? क्या डोल कहते हैं यहाँ? डोल बना रहे थे। एक तरफ से मिट्टी रख रहे थे, दूसरी तरफ से जड़ भरत जी से कहा कि आप मिट्टी रखो। तो एक तरफ से बनाते जा रहे थे, जड़ भरत जी दूसरी तरफ से बिगाड़ना शुरू कर दिए। वो बनाते जा रहे हैं, जड़ भरत जी बिगाड़ते जा रहे हैं। लोगों ने कहा तुमसे खेती का काम नहीं होगा, चलो घर।
एक दिन लोगों ने कहा ठीक है, खेत में फसल तैयार है, बहुत सी चिड़ियाँ लगती हैं, उसको खा जा रही फसल को, जा करके उसी की रखवाली करो। भरत जी जा करके रखवाली कर रहे हैं, भरत जी रखवाली कर रहे हैं और चिड़िया अपना खा रही है। भरत जी ने सोचा कि चलिए चिड़िया है, जितना भूख लगी उतना खाएंगे, क्योंकि चिड़िया को भगवान ने भेजा है, खेत को भगवान ने दिया है, फसल को भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान का है। भगवान की चिड़िया, भगवान का खेत। जैसे गुरु नानक देव जी कहा करते थे कि राम द चिड़िया राम द खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट। रखवाली करने गए थे, लेकिन चिड़ियों से कहा खाओ, खूब खाओ, आनंद से रहो। सब लोग ऊब गए कि कुछ काम करते नहीं, अब भोजन खूब तगड़ा लेते हैं, भोजन करना शुरू कर दें तो शरीर से तंदुरुस्त थे, भोजन ज्यादा करते थे। एक दिन परिवार के लोगों ने कहा तुम यहां से निकल जाओ, घर से कुछ करते नहीं हो, बैठकर खाते रहते हो, तो निकल जाओ। ऐसे एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, कोई दुर्गुण नहीं थे उसके अंदर, एक ही कमी थी कि खाता बहुत था, बहुत खाता था। अब खाता जाए और कहे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो लोगों ने कहा ऐसा तुम मत बोला करो, तुम तो ऐसा कहो कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। तुम दाना थोड़ी खा रहे हो, तुम तो एक साथ कुंतल का कुंतल खाए जा रहे हो। किसी ने कहा कि एक काम कर, बीच में पानी तो पी, तो उसने कहा जब बीच आएगा तो सोचेंगे, अभी बीच तो आया ही नहीं, तो पानी कहां से पिए। एक दिन घर वालों ने ऊब करके निकाल दिया उसको घर से, कहा कि जाओ, इतना खाते हो, काम कुछ करते नहीं, निकल जाओ घर से। थोड़ी दूर गया, फिर लौट करके चला आया। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा कि मैंने सोचा कि हमें घर से निकाल कर आप लोग पछता रहे होंगे, इसलिए लौट आया, नहीं गए। लोगों ने कहा कोई नहीं पछता रहा है, निकल जाओ निकल जाओ, जाओ यहां से, कोई नहीं पछता रहा है। कहा ठीक है, निकल गया। गया एक जगह, महात्मा लोग डेरा डाले हुए थे, मठ में पहुंच गया बाबा के। मठ में जाकर के देखा कि बाबा जी बड़े तंदुरुस्त हैं। कहा लगता है खाए पिए हैं खूब, ये खाते पीते लग रहे हैं। तब तक दो एक तो चेला निकले बाबा जी के, बाबा जी के चेला निकल आए दो एक। तो देखा कि बाबा जो है महात्मा जी बड़े तंदुरुस्त हैं, खाए पिए लग रहे हैं खूब, और उनके चेला जब दो निकले वो भी तंदुरुस्त। कहा ये लोग भी वैसे हैं, खाने पीने की लगता है यहाँ पर व्यवस्था बढ़िया है। कहा कि बाबा हमको अपना चेला बना लो। बाबा ने कहा ठीक है चेला बन जाओ, राम राम सीताराम करो, कंठी माला दे दिया। कहा कि बाबा ये बताओ यहाँ पे भोजन की क्या व्यवस्था है? कहे दो पंगत होती है। कहा कि मैं दोनों पंगत में भोजन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, दो में करो, तीन में करो, जितना करना चाहो करो, खूब खाओ। करना क्या है? जो भी मर्जी मंदिर में सेवा करो ठाकुर जी की, ना सेवा करनी हो तो बैठ के अपना राम राम सीताराम करो। कहे तो बड़ी अच्छी बात है। खूब खाए, तीन तीन पंक्ति में उठ करके, और सीताराम करे। एक दिन उसने देखा कि न मंदिर में, मठ में, न रसोइये में कुछ बन ही नहीं रहा है। आज भोजन नहीं बन रहा है। रसोइया में गया तो रसोइया जो भोजन बनाता था माला लिए बैठ करके सीताराम जप रहा है। जा करके पूछा कि गुरुजी आज कहीं कुछ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, क्या बात है? गुरुजी ने कहा आज एकादशी है, एकादशी के दिन न कुछ बनेगा न कुछ मिलेगा। एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए।
एक बार पाप जो है, पाप ने जाकर भगवान से कहा कि भगवान, धरती पर जगह जगह कथा हो रही है, यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, कोई पाप करेगा ही नहीं तो मैं रहूंगा कहाँ। तो भगवान ने कहा कि एकादशी के दिन जा करके अन्न में बैठ जाना, जो लोग अन्न ग्रहण करेंगे उन्हीं की खोपड़ी पे सवार हो जाना। जो लोग भोजन करें एकादशी के दिन उन्हीं की खोपड़ी पे सवार हो जाना। एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण कर लेता है ना, भोजन कर लेता है, वो बिना किए हुए सारे पाप अपने सिर पे ले लेता है। जो पाप उसने किया ही नहीं उस पाप का भी भागीदार हो जाता है। हर प्रकार के पाप जो है उसे मिल जाते हैं। अब एकादशी का दिन है, गुरुदेव ने कहा कि आज न कुछ बनेगा न कुछ मिलेगा। तो इसने कहा गुरुजी, आपके तो बहुत से चेला लोग हैं और लोगों से एकादशी करवाओ, हमसे एकादशी मत करवाओ। क्यों? गुरुजी, अगर हम आज एकादशी रह गए तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। आज ही जैसी आराम, हम तो आज ही मर जाएंगे भूख के कारण। गुरुजी ने कहा इतने भूखे हो? कहा एक काम करो, बना सकते हो? गुरुजी ने कहा ये बताओ, बना करके भोजन कर सकते हो? कहा हाँ गुरुजी, मरता काहन करता, बना लेंगे। कहा कि जा करके भंडारी से राशन ले लो, जितनी आवश्यकता हो, और ले जाओ नदी के किनारे बैठ करके बनाना। और एक काम करना, भोजन करने से पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। कहा ठीक है। ले करके गया, जैसे तैसे बड़ी देर में किसी तरह बनाया। बनाने के बाद भगवान से प्रार्थना करने लगा। कैसे प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुला रहा है भगवान को, लेकिन भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए, जब भगवान नहीं आए तब उसने कहा कि प्रभु, यहाँ पर जो है, जो व्यवस्था आश्रम में है, मठ में है, वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आचमनी अर्घा नयारती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमान नहीं। रूखा सूखा पाव प्रेम से, रूखा सूखा पाव प्रेम से, पियो नदी का पानी, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुला रहा है भगवान को, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तो भगवान से कह रहा, भगवान जो सोच रहे हो कभी बढ़िया बढ़िया, जैसे आप लोग यहाँ ला करके लगाए हैं भगवान को भोग, काजू बादाम मेवा मिश्री चॉकलेट टॉफी सब कुछ आ गया है। आप सोच रहे हैं बढ़िया बढ़िया भोजन अभी मठ में बन के आएगा, मंदिर में भोग लगेगा ना, तो उसके चक्कर में मत रहो। वहां से मैं किसी तरह से जी बचा करके आया हूं। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, रहना पड़ेगा भूखे, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब ऐसे कहा कि मंदिर के चक्कर में मत रहो, आज वहां से तो किसी तरह से जी बचा करके मैं खुद ही आया हूं।
जब ऐसी बात कहा तो भगवान उसी पर रीझ गए। प्रकट हो गए भगवान राम। कौन कौन आया? सीता समारोपितवाम भागम। अकेले नहीं आए, माता जानकी के साथ आए। उसने देखा कि प्रभु आप आ गए। कहा हाँ आ गए। कहा ये बताओ, मैंने एक भगवान को बुलाया तो दो काहे चले आए? हम व्यवस्था एक की करके रखे हैं तो दो लोगों को कैसे खिलाएंगे? लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आ गए आप लोग तो थोड़ा बहुत तो एकादशी हमारी करवा ही देंगे। अब वैसे प्रभु बताइए आपकी हैं कौन? भगवान ने कहा ये मेरी धर्म पत्नी है। कहा बड़ा अच्छा लगा प्रभु, आप लोग भोजन प्रसाद पाइए। भोजन कराया, स्वयं किया और हाथ जोड़कर कहा प्रभु एक बात बताएं, आपको एक को बुलाए थे, दो लोग आ गए, मेरा पेट नहीं भरा, लेकिन एक बात है आप लोग आ गए, मुझे अच्छा बहुत लगा। इसलिए प्रभु एक प्रार्थना है कि अगली एकादशी को जब बुलाऊंगा तो इतनी देर मत करना, जल्दी आ जाना। भगवान ने कहा ठीक है आ जाएंगे। अब चला गया, आया, बोला गुरुजी अगली एकादशी के दिन गुरुजी ने पूछा कि फिर बनाने जाओगे? कहा गुरुजी जाना ही पड़ेगा, और वहां पर एक भगवान नहीं आते, दो भगवान आते हैं, इसलिए राशन बढ़ा कर दीजिए। गुरुजी ने समझा कि पेट नहीं भरता होगा, भूखा रह गया होगा, भंडारी से कहा बढ़ा करके दे दो 4 आदमी का भोजन। बढ़ा करके ले गया, फिर बनाया, जब बना करके तैयार किया तो अब जब बुलाने लगा, जब बुला रहा है तब बुलाते समय उसने बदल दिया लाइन। क्या कह रहा है कि प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगवान को बुलाया तो भगवान इस बार दो नहीं आए, राम लक्ष्मण और सीता जी 3 लोग आ गए। इसने कहा गजब की विडंबना है, एक को बुलाता हूं तो 2 आते हैं, 2 को बुलाया तो 3 आ गए। वैसे प्रभु बताइए ये तीसरे कौन है? भगवान ने कहा ये मेरे भाई हैं। भाई हैं? अच्छा ये बताइए आपके सगे भाई हैं कि ऐसे लगे पगे मान लिए हैं आप इनको भाई? कहा नहीं मेरे सगे भाई हैं। कहा अच्छा लगता तो नहीं है, न रूप रंग से न चाल ढाल से कि आपके भाई हैं, लेकिन आप कह रहे हो प्रभु आइए आप सब लोग प्रसाद पाइए, आप लोग मेरी एकादशी तो करवा ही देते हैं चाहे जो हो जाए। भोजन कराया, तीनों लोग भोजन किए। जब जाने लगे तो उसने कहा प्रभु एक बात बता दीजिए, अगली एकादशी को आप लोग कितने लोग आएंगे? क्योंकि मैंने ठाकुर जी के भोग लगाने का ठेका ले रखा है, ठाकुर जी के पूरे खानदान को भोग लगाने का ठेका नहीं है मेरा। आप लोग आए बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बता दीजिए कि अगली बार कितने लोग आएंगे? कहा कि आ जाएंगे, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, आ जाएंगे, आप बुलाना। आ गया। अगली एकादशी को गुरुजी से कहा गुरुजी आपने जो काम मुझे दे दिया है ना, वहां पर तो भगवान की संख्या बढ़ती ही जा रही है। एक को बुलाए 2 आए, 2 को बुलाए 3 आए, अब आज बुलाएंगे तो पता नहीं कितने आएंगे। राशन बढ़ा करके दीजिए। ठीक है जाओ बढ़ा करके ले लो। गया 50 आदमियों का राशन एकत्रित किया, 50 आदमियों का भोजन बनाने की सामग्री सब कुछ ले लिया, लेकर गया नदी के किनारे। अब बैठा, आज उसने जो है भोजन नहीं बनाया। अब गुरुजी ने सोचा कि इतना तो ये खा नहीं पाएगा, जरूर बेचता होगा। पीछे पीछे चले गए देखने के लिए, और जब देखने के लिए गए तो आज इसने क्या किया, भोजन बनाया नहीं, पहले भगवान को बुलाने लगा कि पहले आ जाए, देख लें कितने लोग आए हैं तो उसी हिसाब से व्यवस्था हो। तो
प्रार्थना करने लगा कि प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भक्त ने विपिन में जब कीन्ही ऐसी करुण पुकार, और क्षण महतः पर प्रगट होत तब दिव्य राम दरबार। पूरा राम दरबार प्रकट हो गया वहीं पर। अब इसने देखा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी और उनके अनुचर सब आए हुए हैं। उसने कहा खुद तो आए, 4 लोगों को और लेकर आए, पत्नी को लेकर के आए, एक बंदर भी लेकर के आ गए हैं। कहा प्रभु आप लोग आ गए, बड़ा अच्छा है, और लेकिन एक बात है, आज मैंने भोजन बनाया ही नहीं है। कहा तब क्यों बुला लिए? कहा कि हमने सोचा कि देख लें कितने लोग आते हैं, उसी हिसाब से बनाएं, लेकिन अब मैं भोजन बनाऊंगा भी नहीं। भगवान ने कहा भोजन क्यों नहीं बनाओगे? कहा कि जब हमको मिलना ही नहीं है तो काहे को बनाएं, वो रखा हुआ है सब कुछ, अपना बनाओ पाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। अब माता सीता बैठ गई रसोई में, भरत जी तैयार करने लगे रसोई, शत्रुघ्न लक्ष्मण सब लकड़ी लाने लगे, भोजन की सामग्री बनने लगी। जिस रसोई में माता जानकी बैठी हों, अब ये क्या कर रहा है, माला लेके बैठ गया, सीताराम सीताराम सीताराम, आंख बंद कर रहा है, भोजन बन रहा है, महक रहा है। भगवान ने कहा आंख काहे बंद कर लिए हो, आंख तो खोलो। इसने कहा मैं किसी को खाते हुए देख भी नहीं सकता, इसलिए आंख नहीं खोलूंगा। अब जिस रसोई में माता जानकी बैठी हों, मां भगवती जगदम्बा साक्षात अन्नपूर्णा, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा प्रकट होने लगे कि मैया हमको भी प्रसाद, मैया मुझे भी प्रसाद मिले, मुझे भी प्रसाद मिले। इसने आँख खोल के देखा कि थोड़ा बहुत बचता, तो अब ये लोग नहीं बचने देंगे, आते जा रहे हैं। अब रोने लगा बेचारा कि क्या करें। आंख खोल के देखा पीछे की तरफ, गुरुजी पेड़ की ओट में खड़े होकर देख रहे हैं। कहा गुरुजी देखिए आपने हमारे पीछे कितने भगवान लगा रखे हैं। अब गुरुजी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गठरी वैसे पड़ी है राशन वाली, कुछ नहीं दिख रहा है। गुरुजी ने कहा हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। कहा प्रभु मेरे गुरुजी को आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कहा कि गुरुजी उस योग्य नहीं है कि मैं उनको दिखूं। प्रभु को देख पाती हैं वो आंखें और होती हैं, इन चर्म चक्षुओं से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। उनके लिए मन की दृष्टि होनी चाहिए, दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। भगवान ने कहा कि आपके गुरु उस योग्य नहीं है कि मुझे देख सकें। कहा क्यों? गुरुजी, मेरे गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं, आप उन्हें क्यों नहीं दिखेंगे? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे गुरु ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं, लेकिन सरल नहीं हैं। तुम सरल हो इसलिए मैं तुम्हें दिख रहा हूं, गुरुजी सरल नहीं हैं। तो बताया कि प्रभु कह रहे हैं गुरुजी सरल नहीं हैं। गुरुजी रोने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगा कि जिससे भगवान मिलते हैं वही मेरे अंदर नहीं है। आंखों से आंसू गिरने लगे, तरल हो गए, भीग गए आंसुओं से। जब तरल हो गए तो भगवान प्रकट हुए, गुरु को भी दर्शन दिया। गुरुजी ने अपने चेले को
धन्यवाद दिया कि गुरु के कारण तो बहुत से शिष्यों ने भगवान को पाया है, लेकिन आज मैं ऐसा गुरु हूं कि जो अपने चेले के कारण भगवान को पा गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नवम भक्ति है, नौवीं भक्ति सरल होना है। आप सरल हो जाएंगे तो भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेंगे। एक सज्जन थे, वो रेलवे की पटरी को प्रणाम कर रहे थे। हमने पूछा कि ये रेलवे की पटरी को काहे प्रणाम कर रहे हो? उन्होंने कहा महाराज बड़ी सरल है। तो ऐसी सरलता नहीं, अपने जीवन में सरलता लाई। हम भरत जी की कथा सुना रहे थे। भरत जी को घर से निकाल दिया लोगों ने, चले गए बाहर, जंगल में भटक रहे हैं। एक जगह इनको डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं ने पकड़ लिया और डाकुओं का सरदार जो था उनके पास ले गए। तो डाकुओं का सरदार जो था उसने कहा बड़ा सुंदर व्यक्ति मिल गया है, इसको खूब खिलाओ पिलाओ और आज इसकी बलि दी जाएगी। खूब बढ़िया बढ़िया जब भोजन कराने लगे तो भरत जी बोले वाह प्रभु, आप इस वन में भी मेरा कितना ध्यान रखते हैं, इतना सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था आप यहाँ भी कर दिए। खूब खाए जा रहे हैं। खाने के बाद पूजा किया, चंदन टीका लगा कर कहा अब यहीं सामने सिर करो, तुम्हारी बलि दी जाएगी काली माँ के सामने। काली जी के सामने बलि देने के लिए जब चले तो उन्होंने कहा प्रभु यही सब था सेवा का परिणाम, चलिए आपकी यही इच्छा है तो बलि के लिए तैयार हूं। गर्दन झुका दिया भरत जी ने और जैसे ही उसके ऊपर प्रहार करना चाहा तलवार से, उस डाकू ने, माता काली प्रकट हो गई और सारे डाकुओं को उन्होंने वहीं मार डाला। भरत जी ने माँ काली को प्रणाम किया, कोई धन्यवाद नहीं, कोई स्तुति नहीं, कोई पूजा नहीं, प्रणाम करके वहां से चले गए। तो भरत जी आगे चले तो राजा रहुगण की पालकी जा रही थी। पालकी में 4 कहार थे, एक बीमार हो गया। तो सभी कहारों ने कहा कि राजा की जितनी भी प्रजा है सब उनके सेवक हैं, चलो तुम भी कहार बन के पालकी में लग जाओ। अब पालकी में लग गए, लेके जा रहे हैं। कहीं कीड़ा पड़ जाता, कोई चींटा चींटी कुछ भी रास्ते में पड़ता तो छलांग लगा देते जड़ भरत। और जब छलांग लगाते तो पालकी में बैठा हुआ राजा रहुगण उसका सिर ऊपर जाके टकराता। कहा ठीक से नहीं चल रहे हो तुम लोग, क्या बात है? तो सभी कहारों ने कहा क्षमा करें महाराज, जो नया नया अभी ये जुड़ा है यही उल्टा सीधा छलांग मार रहा है। तब तक अचानक कुछ सामने पड़ा। जब सामने पड़ा तो उछल गए तो बड़े जोर से चोट राजा रहुगण के सिर पे लगी। राजा रहुगण ने कहा मैं इसको दंड दूंगा, ये बड़ा उद्दंड हो गया है, सीधे नहीं चल रहा है। झांक कर देखा तो थोड़े मोटे दिखे। कहा इतने दुबले पतले आदमी को लेके चले आए हो, ये कैसे चलेगा? जड़ भरत ने कहा कि ये सोचा कि अगर आज मैं नहीं बोलूंगा तो ये राजा जो है सत्संग के लिए जा रहा है, धर्मात्मा राजा है, इसका बड़ा अहित हो जाएगा, इसलिए आज मुझे बोल देना चाहिए। जड़ भरत जी ने कहा अरे राजन, मैं न दुबला हूं न पतला हूं, न हमें कोई दुख होता है न कोई सुख होता है, ये सब शरीर का धर्म है, शरीर को कष्ट होता है, आत्मा तो इन सब से निर्लेप है, परे है। नयनम शस्त्राणि छिद्दन्ति नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। ऐसे वेदांग के परम शब्दों को जब राजा रहुगण ने सुना तो वह आश्चर्यचकित होकर के कहा ये कौन है? बाहर देखा तो इनके कंधे पर यज्ञोपवीत दिखाई दिया। यज्ञोपवीत देख करके राजा रहुगण पालकी से कूद गया नीचे और चरणों में गिर गया कि हे ब्राह्मण देवता मुझे माफ कीजिए, आप कौन हैं? मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता हूं,
लेकिन ब्राह्मणों से मुझे बहुत भय लगता है, मेरी उद्दंडता को क्षमा कर दीजिए। लेकिन प्रभु एक बात बताइए, आपने कहा शरीर को न कष्ट होता है, न सुख होता है, न दुख होता है, तो ये बताइए कि अगर आग जलाई जाए, एक बटलोई में पानी रखा जाए, पानी में चावल रखा जाए, उसको आग पे चढ़ाया जाए, आग जलाएं तो पहले बटलोई गर्म होगी, बटलोई के बाद उसके अंदर का पानी गर्म होगा, जब पानी गर्म होगा तो उसमें रखा हुआ चावल भी गर्म होगा। उसी तरह से इस शरीर के अंदर आत्मा भी है, तो शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को क्यों नहीं होगा। भरत जी ने कहा, राजन बन तो बड़े बुद्धिमान रहे हो, लेकिन बातें एकदम मूर्खों जैसी कर रहे हो। जो उदाहरण तुमने दिया है ये सांसारिक जीवन का उदाहरण है, लौकिक जीवन का उदाहरण है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं आत्मा जो है ये पारलौकिक है, इसे लौकिक उदाहरणों से इसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि परमात्मा तो बिन पग चलई बिनई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। आत्मा तो अदृश्य है, निराकार है, बिना पैर के चलती है, बिना कान के सुनती है, बिना मुंह के बोलती है। बड़ा दिव्य उपदेश दिया भरत जी ने, उपदेश किया राजा रहुगण को, परम कल्याण कर दिया। राजा रहुगण वही हैं जो हिरण का शावक था, वही अगले जन्म में राजा रहुगण बन के आया। तो भरत जी तो संत थे, संत और भगवंत एक बार जिसको पकड़ लेते हैं, बिना उसका कल्याण किए, बिना उसे उद्धार किए छोड़ते नहीं हैं। तो आज भरत जी ने रहुगण के रूप में उस मृग शावक का भी उद्धार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाने से पहले सूर्यवंश की कथा सुनाया राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने। संक्षेप में सुनाया, भागवत में 2 अध्याय में ही राम कथा है। तो अब राम कथा जितना हो सकता है थोड़ी देर में कहने का प्रयास करूंगा, बहुत थोड़ा सा स्पर्श करेंगे, क्योंकि कहें तो महीनों राम कथा ही चल जाए। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान के लिए राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सूत नाही। ग्लानि हुई। देखिए, हानि और ग्लानि 2 अलग अलग विषय हैं। क्या एक बार ही इस बात की चिंता हुई कि मेरे पुत्र नहीं है? उस समय की बात है जब राजा दशरथ 60,000 वर्ष के हो चुके थे। तो 60,000 वर्षों में पुत्र के लिए एक बार भी चिंता नहीं हुई, बहुत बार चिंता हुई। राजा दशरथ के कितनी रानियां थीं आप लोग जानते हैं? किसी को पता है महाराज दशरथ के कितनी रानियां थीं? कितने विवाह हुए बताओ? 3 ही सबको पता है। 700 विवाह और हुए थे राजा दशरथ को, 700 रानियां और थीं। 703 विवाह हुए थे महाराज दशरथ के। 700 विवाह हुआ, 3 और हुआ, लेकिन फिर भी पुत्र नहीं हुआ। बहुत प्रयास हुआ था। तो चिंता तो बहुत बार हुई, लेकिन आज ग्लानि हुई है। हानि हो तो उसकी पूर्ति हो जाती है, ग्लानि की पूर्ति नहीं होती। ग्लानि क्यों हुई? देवासुर संग्राम से वहां से लौट रहे थे राजा दशरथ, तो अचानक किसी कारण से पुनः वापस चले गए। वापस गए तो इंद्र इनको बैठने के लिए आधा सिंहासन दिया करते थे, तो उस सिंहासन को गंगा जल से धुलवा रहे थे।
किसी ने पूछा क्यों धो रहे हो, तो उन्होंने कहा कि इस पे राजा दशरथ बैठ गए हैं और पुत्रहीन होने के कारण ये स्थान अपवित्र हो गया है। राजा दशरथ ने ये बात सुन लिया, इसी बात की ग्लानि हो गई। जब ग्लानि हो गई तो गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, तुरंत गुरु के घर गए और कहा कि इसका कोई उपाय अब कीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, पुत्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा आपको एक नहीं चार पुत्र पैदा होंगे, उत्पन्न होंगे, और सृष्टि में वैसे पुत्र किसी को नहीं हुए हैं, ऐसे पुत्र होंगे। तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत का अंतिम सूत्र है, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब कोई इच्छा शेष न रह जाए, सिर्फ भगवान को पाने की इच्छा रह जाए। आज राजा दशरथ की स्थिति वही है कि प्रभु कैसे मिल जाए। कोई इच्छा जब न रह जाए, सिर्फ प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा रह जाए, तो उसी दिन भगवान आपको भी मिल जाएंगे। कहा जाओ चार पुत्र होंगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि सावधान वशिष्ठ, जिन राजा दशरथ को चार पुत्र होने का आशीर्वाद दे रहे हो, उस राजा दशरथ के लिए तो ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में कोई पुत्र लिखा ही नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि में दशरथ के पुत्र नहीं लिखा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सृष्टि बनाने वाला ही दशरथ के घर पुत्र होकर के जन्म लेगा। ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं, जो ब्रह्मा को बनाते हैं वही दशरथ के घर में प्रकट होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ भगवान प्रकट हुए, चरु दिए, सबको अनुपात के अनुसार बांटा गया। चारों पुत्र उनको प्राप्त हुए। सुमित्रा से 2, कौशल्या और कैकेयी से 1, राम और भरत, और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आज जब माता कौशल्या के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, तो भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। अब माता कौशल्या आज साक्षात ब्रह्म को मनुष्यता का पाठ पढ़ा रही हैं कि मनुष्य कैसे होते हैं, जिनके एक इशारे पर योग माया सारी सृष्टि बना देती हैं। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। उनको कौशल्या मैया कह रही हैं कि पुत्र बनना है तो जैसे कहूं वैसे करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पुत्र बन गए, जैसे कहूं वैसे बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा बताओ क्या करना पड़ेगा। माता कौशल्या ने कहा कि पुत्र 4 भुजा वाला नहीं होता, पहले ये काम करो, ये 2 भुजा अपनी गायब करो। भगवान ने कहा चलो ठीक है, 2 भुजा गायब हो गई, अब 2 भुजा बची। राम जी ने कहा मैया अब क्या करूं। कौशल्या जी ने कहा छोटे हो जाओ, 7 फुट या 10 फुट का बच्चा नहीं पैदा होता, छोटे से लल्ला बन जाओ, मुझे नवजात शिशु चाहिए। भगवान ने कहा बड़ी मुसीबत में फंसे, पहले 2 भुजा गायब की, अब छोटे हो जाओ। छोटे हो गए। माता कौशल्या ने कहा एग्रीमेंट पढ़ लो, जो आपने वरदान दिया था कि पुत्र के रूप में आऊंगा, तो एग्रीमेंट पढ़ लो, अब तुरंत सब कपड़े उपड़े निकाल के नंगे हो जाओ। भगवान ने कहा ये भी करना पड़ेगा, नंगा भी होना पड़ेगा। कहा हाँ नंगे हो जाओ। कौशल्या जी ने कहा सरकार बालक जब पैदा होता है तो एकदम नग्न होता है, एक दिन नग्न ही संसार से जाना भी होता है। न आते समय कोई वस्त्र रहता है, न जाते समय, क्योंकि जिस वस्त्र में लपेट कर घर वाले पहुंचाते हैं
सबसे पहले वही वस्त्र जलता है, वस्त्र जल जाता है, फिर शरीर बचा रहता है, फिर शरीर एकदम से बिना वस्त्र का हो जाता है, तब वो जलता है। शरीर एकदम नग्न ही जाएगा। ये ठगी बेईमानी जो दुनिया में लोग कर रहे हैं कुछ काम नहीं आएगा। नंगे पैदा हुए हैं, नंगे जलकर मर गए, बीच में खुरापात करते रहे। कौशल्या जी ने कहा, प्रभु इस मृत्यु लोक में कोई भी जीव जब आता है तो नंगे पैदा होता है, पुत्र बनना है तो नंगे तो होना पड़ेगा। नंगे हो जाओ। नंगे हो गए भगवान। अब बोले मैया अब तो तसल्ली हो गई, नंगा कर दिया मुझे, अब क्या चाहिए अब बताओ। कौशल्या जी ने कहा, अभी बहुत कमी है। जो 70 साल के बुढ़वा की तरह मुस्कुरा मुस्कुरा के बोल रहे हो, 70 साल के बूढ़े की तरह मुस्कुरा मुस्कुरा के बोल रहे हो, ये बंद करो और रोना चालू करो, क्योंकि जब पुत्र पैदा होता है तो रोता है। राम जी कहा, देख मैया मैंने सारी बात तेरी मान लिया, ये रोना धोना मेरे बस की बात नहीं है, सुख दुख मुझसे बहुत परे हैं, मैं रोता नहीं हूं, क्योंकि मैं आनंद की राशि हूं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, मैं सुख की राशि हूं, मुझे दुख होता ही नहीं। मैया ने कहा, तुम आनंद के सिंधु हो चाहे बिंदु हो, लेकिन रोना तो पड़ेगा। एग्रीमेंट पढ़ लो, जो पहले वरदान दिए हो उसको याद करो। चाहूं तुम्हें समान सुत, यही वरदान मांगा था। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावई हरि पद पावई, सो न परई भवकूपा। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं। राम कथा में इतना ही। राम जी का जन्म हुआ कि राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। भगवान को अपने हृदय में अगर बसा लेंगे तो जब भी दर्शन करना होगा आंख बंद कर लीजिए, हृदय में भगवान विराजमान है, वहीं दर्शन कर लीजिए। दिले आसिया में है तस्वीरें यार की, गर्दन झुकाई और दीदार कर लिया। भगवान को अपने हृदय में बसाइए और हृदय में बसा करके उनका चिंतन करते रहिए, उनका स्मरण करते रहिए। इसी भाव के साथ आइए एक भजन का आनंद लेते हैं और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम जानकी बैठे हैं मेरे, देख लो मेरे, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। सभी लोग हाथ उठा करके तालियों का सहयोग करते लो हुए मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे राम, देख लो मेरे दिल के
राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की। सभी ताली बजाएंगे। जय जय श्री राम। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे हरि बोल। मेरे राम मेरे राम। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठी हैं मेरे सीने में। श्री राम जय जय। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम का सदा मैं तो चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है जय हो। सच्चा आनंद है इसको जीने में। सच्चा आनंद है इसको जीने में। श्री राम जानकी बैठी है मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जब सूर्यवंश की कथा श्रवण करा दिया राजा परीक्षित को, तो वहीं पर कथा को विश्राम दे दिया कि कथा पूरी हो गई। सभी अवतारों की कथा विस्तार से सुनाने के बाद उसी में भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुखदेव भगवान ने बड़े संक्षेप में सुना दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान आपने सभी अवतारों की कथा विस्तार से सुनाया, लेकिन जिन प्रभु ने मां के गर्भ में मेरी रक्षा किया, जिन प्रभु के साथ मेरे पिता पितामह रहे, युद्ध लड़े, उनके चरित्र लीला की कथा थी, आपने बड़े कम समय में सुना दिया। उनकी कथा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं।
सुखदेव भगवान ने कहा बड़ी उत्तम बात है। कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मथुरा नरेश धर्मात्मा राजा उग्रसेन प्रजा को पुत्रवत मानते थे। प्रजा अपने राजा से बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन वहीं उनका बेटा कंस महानालायक था। पापाचार, अत्याचार, दुराचार, ऋषियों मुनियों को प्रताड़ित करना, ये उसके जीवन की प्रवृत्ति थी। उसने अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। उसका पाप जब बढ़ने लगा तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुँचे और गौ माता के रूप में पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना किया कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त देवता और धरती माँ जो कि गाय का रूप धारण करके भगवान के पास गए थे, सबने भगवान की प्रार्थना किया। जब सबने भगवान की प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरी हूँ नरवेशा। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए मैं ही मनुष्य रूप में अवतार लेने जा रहा हूं। मनुष्य रूप में अवतार लेने जा रहा हूं। अब इधर जब बहुत अत्याचार बढ़ा, प्रजा में त्राहि त्राहि होने लगी, कंस के प्रति सभी दूषित विचार रखने लगे कि ये महादुराचारी है, दुरात्मा है। तो किसी ने सलाह दिया कंस को कि एक दो अच्छा काम कर दीजिए जिससे कि प्रजा में आपकी वाह वाह हो। तो कंस ने सोचा कि मेरी चचेरी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई है, मैं उसका विवाह करवा देता हूं, इससे मेरी जय जयकार होने लगेगी। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह करवाया। खूब उत्सव की तरह बहुत बड़ा महोत्सव विवाह का मनाया। खूब धन धान्य दे करके देवकी की विदाई किया और विदा करते समय स्वयं रथ पर बैठ गया, सारथी बनकर विदा करने जा रहा है कंस। प्रजा में जय जयकार होने लगी कि महाराज देखिए, महाराज कंस भले ही ऊपर से इतने कठोर लगते हैं, लेकिन अंदर से परम दयालु हैं, बड़े कोमल हैं। कितना अच्छा कार्य इन्होंने किया, अपनी देवकी बहन को कितने प्रेम से विदा करने जा रहे हैं। देवताओं ने देखा कि इसकी जय जयकार हो रही है। अगर जय जयकार होगी, प्रजा प्रसन्न रहेगी, तो ये पापी मरेगा नहीं। देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, आकाशवाणी हुई कि सावधान कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तेरा काल होगा। घबरा गया महाराज कंस।
दिखावे का प्रेम था, सब बाहर आ गया। जो अंदर था बाहर आ गया, कूद पड़ा रथ से, बाल पकड़कर केस पकड़कर खींच लिया देवकी को नीचे और कहा छिन्ने मूलम नैव शाखा न पत्रम, मैं जड़ को ही काट दूंगा तो न पेड़ होगा, न उसमें शाखा होगी, न पत्ते होंगे। मैं देवकी को ही मार दूंगा तो इसके न कोई संतान होगी, न मेरी मृत्यु होगी। अब वसुदेव जी ने बहुत प्रकार से समझाया कि तुम्हारी बहन है, नवविवाहिता है, अबला है, इसे मार दोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। तुम्हें डर इसके 8वें पुत्र से है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। वसुदेव जी सत्यवादी थे। कंस ने कहा ठीक है, 8 पुत्रों को ला करके मुझे दे देना। छोड़ दिया। देवकी और वसुदेव के जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम रखा कीर्तिमान। वसुदेव जी अपने पहले पुत्र को लेकर के गए, दे दिया कंस को कि महाराज मैंने वचन दिया था कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको दे दूंगा, तो ये लीजिए पहला पुत्र हुआ है, आप जो चाहो इसे दंड दे सकते हो। कंस प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि वाह कितने सत्यवादी हैं वसुदेव जी, अरे डर तो मुझे 8वें गर्भ से है, ये तो पहला पुत्र तुम्हारा है, इसे क्यों मारूंगा, ले जाओ इसे, तुम सत्यवादी हो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। छोड़ दिया उस बालक को। जैसे छोड़ा वसुदेव जी लेकर वापस आए तब तक नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण करते हुए। नारद जी ने देखा कि अरे ये तो पाप कर ही नहीं रहा है, पाप करेगा नहीं तो मरेगा कैसे। नारद जी ने पूछा कि अभी वसुदेव जी आए थे, तो कंस ने कहा हाँ आए थे, उनका पहला पुत्र था, देने के लिए आए। सुना आपने? क्या बता रहे थे? नहीं सुना। ऐसे एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे बच्चों को, एक बच्चा पीछे था, धीरे धीरे उसको नींद आ गई, सोने लगा। गुरुजी ने कहा सो रहे हो? कहा नहीं गुरुजी सो नहीं रहा, जाग रहा। 4-5 बार ऐसे बोले कि सो रहे हो, उसने कहा नहीं गुरुजी जाग रहा। अगली बार गुरुजी ने पूछ लिया, ये नहीं पूछा कि जाग रहे हो कि सो रहे हो। गुरुजी ने पूछा जिंदा हो? नहीं गुरुजी। पूछा जिंदा हो? कहा नहीं गुरुजी। बोल कैसे रहे हो? ऐसे एक लड़के ने जो है पढ़ते समय पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, इधर उधर देख रहा था। गुरुजी बता रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो लड़का उधर देख रहा है। बोले कि क्या कर रहे हो? कहा गुरुजी जब पढ़ा रहे हैं सब सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, जो आप पढ़ाए सब सुने हैं। अच्छा बताओ अभी क्या बताया मैंने? तो बच्चे ने बताया कि गुरुजी अभी आपने बताया कि दिल्ली में कुतिया बीमार है। जब सुन ही नहीं रहा है बताएगा क्या? नारद जी ने कहा कि अरे बड़े मूर्ख हो, पहला पुत्र था तो ये कैसे समझ लिए कि 8वें से ही तुम्हें डर है? कंस ने कहा आकाशवाणी ने बताया था कि 8वां गर्भ मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। नारद जी ने कहा अच्छा ये बताओ, 8 बूंद पानी एक कटोरी में गिरा दिया, कहा इसमें से पहली वाली बूंद निकालो। 8 बूंद पानी गिराया, कहा पहली वाली बूंद कौन सी है निकालो। दिमाग चकरा गया उसका। कहना क्या चाहते हो नारद जी? नारद जी ने एक कमल का फूल दिया, उसमें 8 पंखुड़ियां थी, कहा गिनो। तो जिसको वो 1 गिनता था नारद जी गिन करके उसी को 8 साबित कर दिया। नारद जी
ने समझाया कि कोई भी पुत्र 8वां पुत्र हो सकता है। कंस का दिमाग चकरा गया। कंस ने कहा नारद जी को अपना गुरु मानता था। कहा गुरुदेव आप ये क्या चाहते हैं कि मैं देवकी के पुत्र को मार दूं? नारद जी ने कहा राम 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 राम, मैं ऐसा क्यों कहूं कि देवकी के पुत्र को मार दो। एक संत जी थे, वो जा रहे थे, कुछ लोग शाही मार रहे थे। तो जो शाही मार रहे थे, शाही मर नहीं रही थी, अपना कांटा फुला ले, उसे चोट लगे ही न। और संत जी जब संत नहीं हुए थे तो पहले बहुत शाही मारते थे। संत जी ने कहा शाही मरे मुंड के मारे, लेकिन हम संतों से क्या पड़ी है। बता दिए कि शाही जो है उसके सिर पे मारा जाए तो मर जाएगी, लेकिन हम संत हैं, हमसे क्या पड़ी, हम काहे को बताएं। बता भी दिए। उन लोगों ने सुन लिया और मार दिया। वही हाल है आज कंस का। नारद जी ने कहा हम क्यों कहें कि मार दो। कंस वहां से उठा, बिना कुछ सोचे विचारे आया और देवकी के पुत्र को छीन लिया और पटक करके मार दिया। ले जाकर के कारागार में बंद कर दिया देवकी वसुदेव को। दूसरी संतान हुई, दूसरे को भी मार दिया, तीसरे को भी मार दिया। 6 बालकों की हत्या कर दिया इस तरह से। 7वें गर्भ के रूप में अब साक्षात इस पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग जी आने वाले हैं। भगवान ने योग माया को बुलाया और जब शेष भगवान गर्भ में आए तो उनको योग माया के द्वारा, संकर्षण विद्या के द्वारा निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी जी। अब 8वें गर्भ में साक्षात नारायण का आगमन होने जा रहा है। भगवान जब देवकी के गर्भ में आए तो ब्रह्मा शंकर सहित सभी देवता गर्भस्थ भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि स्तुति करने के बाद सारे देवता अपने अपने धाम को चले गए। स्तुति करे सब सुर चले, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जग निवास है भगवान का नाम। भगवान का नाम जग निवास है। अर्थात जग निवास किसे कहते हैं? संपूर्ण जगत में जिसका निवास हो वो जग निवास है, या संपूर्ण जगत जिसमें निवास करता हो वो जग निवास है। तो भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। एक दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश हुआ उस काल कोठरी में। देवकी वसुदेव के हाथों में हथकड़ी बेड़ियां लगी हुई हैं। उसी समय भगवान उस काल कोठरी में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए चतुर्भुज भगवान की। माता देवकी ने देखा भगवान का स्वरूप, क्या दिव्य स्वरूप है। वसुदेव ने भगवान को पहचान लिया। भगवान ने कहा अब मामा जी से डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूं। भगवान जिसको मिल जाते हैं उसको कुछ मिलना शेष नहीं रह जाता। एक बार प्रार्थना किया, भगवान ने बताया देवकी से, वसुदेव जी से कि अब मैं छोटा होने जा रहा हूं। जब मैं छोटा हो जाऊंगा तो मुझे यहां से ले जा करके गोकुल में यशोदा के यहाँ एक बालिका ने जन्म लिया है, एक कन्या ने जन्म लिया है, उसके स्थान पर मुझे रख देना और वहां से मेरी उस माया को लेकर के चले आना। कहा हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है। भगवान ने कहा जहां मैं होता हूं वहां कोई बंधन नहीं होता, सब बंधन खुल जाएंगे। जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तो जीव के सारे बंधन खुल जाते हैं। उसके पहले देवकी ने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं मां हूं, मेरे अंदर वात्सल्य प्रेम जागृत हो गया है,
मैं आपको अपना स्तनपान कराना चाहती हूँ, ये अवसर मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। माता देवकी ने भगवान के बाल स्वरूप को अपने वक्षस्थल से लगाया, अपने पयोधर के अग्रभाग से स्पर्श कराया। पयोधर के अग्रभाग के भार से प्रभु पर जो वजन पड़ा, उस वजन से भगवान 3 जगह से टेढ़े हो गए। तब से भगवान का एक नाम त्रिभंग पड़ गया। बोलिए त्रिभंग बिहारी भगवान की जय। अब वसुदेव जी एक सूप में रखे उन्हें लेकर के जा रहे हैं। सारे फाटक खुल गए, द्वारपाल सो गए, बंधन बेड़ियां सब खुल गईं। सारे देव देवी देवता स्वर्ग से पुष्प वर्षा करने लगे, फूल बरसाने लगे। बादलों ने कहा सब कुछ तो सब बरसा रहे हैं, हम क्या बरसाएं। बादलों के पास जल होता है, वो जल बरसाने लगे। आज आपके गांव में भी जल की वृष्टि हुई। शेषनाग ने छत्र छाया किया अपने फनों से, और वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं। लेके सुत वसुदेव जी जब गोकुला जाने लगे, घेर आई काली बदरी मेघ बरसाने लगे, घेर आई काली बदली। ले गए, यमुना बढ़ रही थी, नाक तक यमुना आ गई, डूबने लगे, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान यही परीक्षा लेना चाहते हैं। उसके बाद भगवान ने यमुना से कहा, यमुना भगवान की पत्नी हैं, यमुना से कहा यमुने तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे ससुर जी हैं, उनकी खोपड़ी पे चढ़ी जा रही हो, नीचे बैठ जाओ। चरण से प्रहार किया, यमुना जी चरण स्पर्श करके नीचे बैठ गई। जा करके वहां पर लाला को रख दिए, लाली को उठा लाए। अब जब लाली को लेकर के आए, लाली कौन है? योग माया है, भगवान की माया। जब भगवान रहते हैं तो सारी बेड़ियां खुल जाती हैं, लेकिन जब माया आ जाती है ना, तो संसार की बेड़ियों में मनुष्य फिर जकड़ उठता है। जैसे ही कारागार में लेकर के उस योग माया को पहुंचे, बेड़ियां बंधन सब लग गए, सारे गेट बंद हो गए, फाटक बंद हो गए। और जब फाटक बंद हो गए तो कन्या ने रोना शुरू कर दिया। कन्या ने जब चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया, तो पहरेदार जग गए। पहरेदारों ने जाकर के बताया कंस को कि 8वां गर्भ जो है वो जन्म ले चुका है। कंस भागते दौड़ते गिरते पड़ते किसी तरह वहां पहुंचा कि मेरे काल को मुझे दे दो, मुझे दे दो, मांग रहा है। देवकी के पास पहुंचा तो देवकी ने हाथ जोड़ लिया कि भैया ये तो लाला नहीं, ये तो लाली है। अपने 6 पुत्रों को सौंप दिया कंस को। 6 पुत्रों की हत्या कर दिया है कंस ने। लेकिन आज तो जो पुत्री है, जो कन्या है, ये अपनी कन्या नहीं है, ये अपनी कन्या नहीं है जो पुत्री है, ये दूसरे की कन्या है। इसको कैसे किसी पापी के हाथ में दे दें देवकी। देवकी का हृदय विदीर्ण हो गया, रो रही है देवकी। कहा भैया 7 पुत्र मेरे जन्म लेते ही मुझसे बिछड़ गए। ये नहीं कह रही है कि आपने मार दिया, कह रही कि 7 पुत्र मेरे जन्म लेते ही मुझसे बिछड़ गए। मेरी गोद सूनी है भैया, मैं आपसे एक भीख मांग रही हूं, आज मुझे वही भीख दे दो। कौन सी भीख मांग रही है देवकी? कि ये तो लाला नहीं, ये तो लाली है, इससे आपको क्या डर है, इसे जीवन दान दे दीजिए आप।
मैं जीवन भर तुम्हारा गुणगान करूंगी, इसे जीवन दान दे दीजिए, इसे मत मारिए। तो लाली है ये, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। कंस ने कहा कि ये बड़ी होगी कन्या, इससे विवाह करने के लिए कोई राजा आक्रमण करेगा, जब राजा आक्रमण करेगा तो मुझे मार डालेगा और इससे विवाह कर लेगा, इसलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसका उपाय बताया देवकी ने कि भैया ऐसा नहीं है, मैं वचन दे रही हूं कि मैं इसका विवाह कभी करूंगी नहीं, और जीवन भर हम तीनों आपकी जेल में रहने के लिए तैयार हैं। जन्म भर हम लोग जेल में ही रहेंगे, लेकिन इस लाली को मत मारिए। आप लाली से क्यों डर रहे हैं भैया, ये आपका क्या बिगाड़ेगी। बहुत प्रकार से समझाया, जब कंस नहीं मान रहा है तो धीरे से मुंह खोल करके लाली का मुंह दिखाया कंस को, कि शायद इस बालिका का मुंह देख करके ही कंस का हृदय कुछ द्रवित हो जाए, कुछ करुणा भाव आ जाए और कंस इस लाली को छोड़ दे। लेकिन कंस कोई दया नहीं दिखा रहा है। देवकी ने कहा कि हमें जीवन का एक सहारा दे दो, जीवन भर जेल में रहने के लिए हमें गुजारा दे दो, जीते जी इस लाली को मत मारिए भैया, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन कंस नहीं माना। कंस ने हाथ से पकड़ लिया कन्या को। जब पकड़ करके खींचना चाहा तो देवकी ने सोचा कि अगर मैं लाली को अपनी तरफ खींचती हूं तो चोट लग जाएगी। क्या बीत रहा होगा उस समय देवकी के ऊपर, आप लोग कल्पना कीजिए। एक मां का हृदय विदीर्ण हो गया। कंस ने अपनी तरफ खींचा तो छोड़ दिया देवकी ने, और कंस ने उस कन्या को अपने हाथ में पकड़ा, पकड़ करके ऐसे चारों तरफ घुमाया, घुमाकर जैसे ही पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छटक कर आसमान में चली गई और अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई। अष्टभुजी रूप में प्रकट होकर के कह रही है कि मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत जत्रक्त्वा वा पूर्व शत्रु माहिषि कृपणान वृथा। अरे दुष्ट, मुझे क्यों मार रहा है? तुझे मारने वाला धरती पर जन्म ले चुका है, इसलिए अगर अब जीवित रहना चाहता है तो और बालकों की हत्या मत करना। ये कह करके वो कन्या वहां से चली गई। उसने कहा कि अब मैं विंध्याचल में अष्टभुजी स्वरूप में निवास करूंगी और लोग मेरी विभिन्न रूपों में पूजा करेंगे। कंस ने कहा कहाँ जन्म लिया है? उसने कहा मैं बायोडाटा बताने के लिए नहीं रुकने वाली, अब तुम पता करो कहाँ है, कैसे है। वो कन्या चली गई। कंस चिंतित हो गया। अब कंस को यही चिंता में पड़े रहने दीजिए। उधर सवेरा हुआ, नंद के घर में सूचना मिल गई। कैसी सूचना मिली? नंद जी भी 80 साल के हो गए थे, अब कोई पुत्र नहीं हुआ था। पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ब्राह्मण आए, बोले कुछ पूजा पाठ करो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, भोजन कराओ, तुम्हें एक सुंदर सा पुत्र हो जाएगा। नंद जी ने कहा कोई बात नहीं, करो। सबने संकल्प करा दिया, जाप करने लगे। नंद बाबा को भी माला दे दिए कि आप भी जाप करिए। लेकिन जो मंत्र बताए नंद जी, वो मंत्र नहीं जप रहे हैं। नंद जी कौन सा मंत्र जप रहे हैं कि अभी तो भयो नहीं, आगे पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं, आगे पतो नहीं, कि अब तक तो हुआ नहीं, आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तब तक सुनंदा नंद जी की बहन दौड़ करके आई
दौड़ कर आई, बोली भैया एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है बताओ? कहा पहले कुछ नेक दे दो तब खुशखबरी बताऊंगी। तिजोरी की चाबी दे दिया नंद जी ने, कहा पहले बता क्या खुशखबरी है। तो कहा भैया घर में भाभी को एक प्यारो सो छोटो सो लल्ला है गयो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे नंद जी उछल पड़े लगे नाचने, लेकिन क्या करें जाप करने बैठे हैं। ब्राह्मणों से कहा हमारा ध्यान तो लाला में लग गया है। जब सूचना मिली तो जोर से रोआओ। हाँ, ऐसे बच्चा रो रहा है जैसे कि हाँ अभी लगा कि खाए पिए परिवार से है। अच्छा, किसी का रोना कब अच्छा लगता है आप लोग जानते हैं? हाँ? कोई रो रहा हो तो किसे अच्छा लगता है? हाँ? जब बालक जन्म लेता है और पहली बार रोता है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुनी सी सुरुदैन परम प्रिय बानी। परम प्रिय, बालक का रोना परम प्रिय लगता है। वैसे भगवान का जन्म हुआ है गोकुल में नंद जी के यहाँ। नंद जी के यहाँ आनंद ही आनंद है। आइए भगवान के जन्म का आनंद आप लोग भी लीजिए। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारे। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे होए। प्यारी बंसी ये मेरा मन मोहे।
प्यारी बंसी ये मेरा मन मोहे, देखी छवि बलिहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासी अनाथी के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथी आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।